तो एज आ मुस्लिम भी और फिर टर्की और पाकिस्तान का डेफिनेटली टर्की ने पाकिस्तान का ही साथ देना था। तो इंडिया का जो ये बाइकआउट है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई परमानेंट बाइकआउट होगा। ये फॉर द टाइम बीन है और ये चीज़ें हैं तो इंडिया भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि पब्लिकली जो लोग हैं वो खुद जब जाना चाहेंगे टर्की तो वो जाएंगे, तो गवर्नमेंट किसी को कब तक रोक सकती है। तो एक वैसे एक कॉज होता है, तो आई थिंक सो कि ये थोड़े टाइम तक ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। टर्की ने हमारी मदद करी, इसलिए कि मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क की मदद करनी चाहिए। अगर इंडिया उनसे बॉयकॉट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है टर्की और अज़रबैजान से तो उनको कोई इससे अफेक्ट होगा। ये ख़ुद इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट कर रही है कि वो कितने लो सोच रहे हैं, कितने गिर के सोच रहे हैं कि उनको भी तो इज़राइल ने मदद की है, तो क्या बाकी यूरोपियन मुल्कों ने इज़राइल का वो बॉयकॉट कर दिया है या उसको छोड़ दिया है? तो पाकिस्तान हर मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे की आपस में हेल्प करनी चाहिए जब वो ट्रबल में हो। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि ट्रबल में हेल्प तो करनी चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट हियर, यहाँ पर फिर वही बात आती है कि इंडिया बार बार यही कह रहा है कि मुश्किल वक्त के अंदर जब हम टर्की के साथ खड़े हो तो टर्की हमारा भी तो साथ दे सकता था। आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने जो है मुसलमान मुल्कों, हमारी भी टर्की से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि एक मुसलमान भाई का साथ दें और टर्की को इस बात पे जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इसके परवाह किए बगैर कि उनकी बिज़नेस पे क्या अफेक्ट होगा, उसने मुसलमान मुल्क का साथ दिया, दोस्त मुल्क का साथ दिया। सर, अज़रबैजान के साथ भी सेम टू सेम यही चीज़ नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान को भी बायकॉट करें बिकॉज दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एट द मोमेंट ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है वो हमारा वॉर के अंदर हमें साथ दिया है। तो और वो भी देखें, आर्मानिया की जब वॉर थी तो हमने पाकिस्तान ने खुल के उनका साथ दिया था और आर्मानिया के हम बड़े अगेंस्ट चले थे। तो ये एक डेफिनेटली एक ऐसा रीज़न है जिसके साथ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है वॉर्स के। अब हमने उनका साथ दिया था, वो हमारा डेफिनेटली साथ दे रहे हैं, तो इंडिया का सच वहाँ पर कोई वो रीजनिंग नहीं थी जिस वजह से वो। चाइना के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि चाइना ने तो बहुत ज़्यादा चाइना तो खुल के इंडिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया के भी उनके साथ रिसेंटली वॉर भी चल रही है। तो आप इसको ये देखें कि चाइना तो पाकिस्तान का उसने डेफिनेटली साथ देना था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जिस खित्ते की भारत बात करता है वो उसे बायकॉट कर देता है, तो क्या लग रहा है आपको कि भारत अकेला सर्वाइव कर सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया कि वो अकेला सर्वाइव कर नहीं, ये सर्वाइव भी नहीं कर सकता और इसमें टेम्परेरी ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़े अरसे में सेटल डाउन हो जाएंगी, ये इतना लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चल भी नहीं सकती। सर, सबसे ज़्यादा अगर टूरिज्म की बात की जाए तो भारत की आबादी 1.5 बिलियन नजर आती है एंड मोस्ट ऑफ द अगर टूरिज्म की बात की जाए टर्की के अंदर इंडियन ज़्यादा नजर आते हैं। स्पेशली मालदीव्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने कह लें कि जो उनके PM थे नरेंद्र मोदी, उनका पुतला बनाकर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, तो उन्होंने बायकॉट मालदीव्स का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड निकाला था और सेम टू सेम ट्रेंड हमें अज़रबैजान और टर्की की तरफ भी दिखाई दे रहा है। तो आने वाली जो सिचुएशंस हैं वो किस तरफ आपको नजर आ रही हैं कि क्या सूरत हालात होने वाले हैं इन खित्ते के अंदर? जितनी भी एशिया ममालिक है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडिया उनके साथ ताल्लुकात किस कदर बेहतर करेगा या इसको करने चाहिए हैं? देखें, इस वॉर के अंदर किसी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं और या हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं, जो खलीज के लोग हैं, उन्होंने किसी भी उसका साथ नहीं दिया। इसका मतलब है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी, जो थिंकिंग थी, वो टोटली रॉन्ग थी। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो अब जो भी काम उनके साथ अटैक किया हो गया, बिल्कुल सही किया, राइट किया है उन्होंने। तो इसलिए पाकिस्तान का सब साथ दे रहे हैं, इंडिया का कोई साथ नहीं दे रहा है और इंडिया इस वक्त अलोन हो गया है फॉरेन पॉलिसी में और उसको रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी हर चीज़ की थिंकिंग को रीथिंक करना पड़ेगा, वरना वो बहुत नुकसान उठाएंगे फ्यूचर में। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम सुनते भी आ रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है आफ्टर कह लें कि US एंड जापान हम लोगों को नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी एक जो मार्केट थी, इतना बड़ा एक जो मुल्क था, इतनी बड़ी आबादी के साथ वो मुल्क था, उसके अगर हम लोग डिफेंस सिस्टम की भी बात करें, एक चीज़ की भी बात करें, तो आई थिंक सो कि इनकी सोच भी बहुत ज़्यादा बड़ी ही दिखाई देती थी इंडियंस की, कि इनकी सोच वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पर इंडिया हमें नजर आता है। उनकी जो इकॉनमी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन हमारे जो मज़हब के लिहाज से जब हमारा फ़ौजी लड़ता है तो उसका काम ये होता है कि उसको तो शहादत चाहिए, सबसे बड़ा मर्तबा है हमारे मुसलमानों में। उन दोनों की जो सोल्जर्स हैं उनकी स्पिरिट में फ़र्क है। सामान ज़्यादा होने से जो है आप वॉर नहीं जीते, एक यूनिटी और आप में डिसिप्लिन और हमारे में जो हिम्मत है वो उन लोगों में नहीं है। राइट नाउ इंडियन पाकिस्तान की सिचुएशंस क्या नज़र आ रही हैं? बिकॉज सुनने में आया कि मिशन सिंदूर राउंड 2 भी दिखने वाला है बहुत जल्द। बेवकूफ़ी करेंगे, मेरा उनको मैसेज है, ये काम एक दफ़ा आजमा लिया है, दूसरी दफ़ा मत आजमाइएगा पाकिस्तानियों को। और अभी तो फिर रुक भी गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे, दूसरी दफ़ा में रुकेंगे भी नहीं। लगता है आपको कि अगर भाई इंडिया की पावर देखो भाई, टर्की को नानी याद दिला दिया, क्योंकि इंडिया जो है टर्की को एक विपदा में बहुत ही साथ दिया था, लेकिन
टर्की ने जो है इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को खुलकर साथ दे रहा है और दिया भी है। ये बात हम नहीं, ये हमारे उनके ड्रोन्स बता रहे हैं कि ये ड्रोन्स जो है जो इंडिया पे हमले करने वाले आ रहे थे, वो जो ड्रोन्स जो है टर्की में बना हुआ था और टर्की ने भी बोला कि हम पाकिस्तान को साथ देंगे। लेकिन भाई वही बात करें, इंडिया अकेला सर्वाइव करता रहा, लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान को मात दिया इंडिया अकेले, और पाकिस्तान ने इतना मिलकर भी उसने कुछ नहीं उखाड़ पाया। लेकिन जो बाइकआउट टर्की चला है भाई, ये चलते रहेगा और बात टर्की को तब तक नानी याद दिलाएगा जब तक भाई उसकी इकोनॉमी डाउन ना हो जाए, गिरने ना लगे, उसको मालदीव जैसा हाल ना हो जाए। तो आपका इस विचार पर क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर